केमिकल सीरीज आज पढ़िएगा नस्ट इक्वेशन। है ना, नस्ट इक्वेशन किस बात के लिए है? कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल at any temperature T and any concentration of electrolyte. C. कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल at any temperature T and any concentration of electrolyte C. ठीक है, इससे पहले भी हम लोग ईएमएफ ऑफ सेल निकाले, लेकिन उसमें टेम्परेचर फिक्स था 298 केल्विन और कंसंट्रेशन था 1 मोलर। तो ईएमएफ के बजाय उसको हम लोग क्या कहते थे? स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल कहते थे। तो नस्ट इक्वेशन में रिलेशन बताया है। आप कह सकते हैं कि नस्ट इक्वेशन किस बारे में है? एक तो इस बारे में है और एक कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन, है ना, ये ई सेल एंड ई नॉट सेल। EMF of cell at any concentration T, at any concentration C and at any temperature T, और EMF of cell at concentration C and at temperature T बराबर 298 केल्विन। ये निकाला जाता है टेम्परेचर कितना पे? 298 केल्विन। और कंसंट्रेशन कितना होता है इसमें? 1 मोलर। इसमें एनी टेम्परेचर और एनी कंसंट्रेशन, इसी दोनों टर्म को रिलेट करता है नस्ट इक्वेशन। लिखो जल्दी से, इक्वेशन लिखना होगा ना। बड़े अरे वाह, आज भी आए। बहुत पीछे बैठते हो यार, तुम तो दिखाई नहीं दे रहे हो। जल्दी। कहा है सौरभ,
तुम काहे गुस्सा गया है? बताओ, हम तुमको खोजते रहते हैं और तुम हमसे दूरी बनाए रहते हो। नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, इक्वेशन क्या है अब? इक्वेशन देख रहे हैं क्या आप? ऐसे लिखेंगे, ठीक है? ठीक है। ई एम एन प्लस एम बराबर ई नॉट एम एन प्लस एम माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन एम बाई एम एन प्लस। ये है आपका नेक्स्ट इक्वेशन। ये एक इलेक्ट्रोड है, जहां पे रिडक्शन के टर्म में देख रहे हैं मेटल पे एन प्लस है, एन इलेक्ट्रॉन दिया तो मेटल बन गया। अब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो ये है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन लगा हुआ है जो लॉग में सॉल्व होगा। मेटल का कंसंट्रेशन और एम एन प्लस का कंसंट्रेशन नीचे है, यानी जो प्रोडक्ट में है वो ऊपर है और जो रिएक्टेंट में है वो नीचे है। और ये एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां लिखा हुआ है, यही एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है? इसको बोलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। दैट इज वाई वी राइट देयर विल बी रिलेशन बिटवीन ईएमएफ ऑफ सेल एंड ई नॉट सेल, है ना? दैट इज वाई वी राइट कि ये बताएगा ईएमएफ ऑफ सेल एट एनी टेम्परेचर टी एंड एट एनी कंसंट्रेशन सी। जितना कंसंट्रेशन है मन उतना लगा देंगे यहाँ पे, और कोई भी टेम्परेचर यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं। फैराडे अपना वही 96500 कूलम। तो पहले इसका इंट्रो कर दें कि कौन क्या है। ई एम एन प्लस एम रिडक्शन पोटेंशियल है, और ई नॉट एम एन प्लस एम क्या कहते हैं इसको? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आर किसको कहते हैं? टी हल्ला नहीं, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। आर की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन। देखिएगा गौर से, बहुत बात होना है आज। एल एन लिखा हुआ है, लॉग नहीं है। एल एन लॉग बेस ई को कहा जाता है एल एन। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यहीं पे, यहां पे देखिए, ई रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे जिस भी मेटल का लिखा हो। ई नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे। आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है केल्विन स्केल में। एफ बचा हुआ है अभी, एफ 965 एफ कितना है? 96500
कूलम, और एन क्या है इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन द रिएक्शन। और एफ फैराडे कांस्टेंट हो गया, और मेटल एम का कंसंट्रेशन 1 लेना है क्योंकि वो सॉलिड हो जाता है, और एम एन प्लस तो है ही है। इतना सारा बात इसमें है, नस्ट इक्वेशन कहते हैं इसको। क्या करें, अभी तो शुरू किए यार, नहीं अभी तो शुरू किए, अभी कैसे तोड़ दें, तुम्हारा किताब में तोड़ ताड़ दिया क्या? तोड़ेंगे तोड़ेंगे, तो इतना तोड़ फोड़ करेंगे कि तुम सोचो कि हम क्या ही करेंगे। हाँ देखिए, सबका नजर पड़ गया नहीं। अभी बहुत काम करेंगे यार, नस्ट इक्वेशन है ये, लिख दिया। अब सबसे पहले हम बताएंगे आपको, ये पोटेंशियल है, ये भी तो पोटेंशियल ही है, अंतर सिर्फ है कि भाई ये पोटेंशियल है किसी भी टेम्परेचर पे और किसी भी कंसंट्रेशन में, ये पोटेंशियल है जब फिक्स होता है टेम्परेचर 298 केल्विन। चूंकि इसको मेजर करते हैं एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ SHE, इसको मेजर करते हैं एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट होता है 1 मोलर, तब ये मेजर करते हैं डिवाइस से, वो ये, और ये किसी भी टेम्परेचर। तो पोटेंशियल है ये क्या है, पोटेंशियल ही होना चाहिए ना। RT/NF कहां से आया, पोटेंशियल में से पोटेंशियल घटाएंगे। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि नष्ट भाई साहब RT/NF क्या टर्म लेके आए हैं, ठीक है। तो देखिएगा, हम बता रहे हैं आपको, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, सुनते रहिएगा ना, PV इज इक्वल टू क्या होता है जी, सब पढ़ा है। देखो आर कहां से लाया है, हम बात पकड़ लिए, इस बात पे आप लोग का ध्यान नहीं जाता, आप लोग सीधे अब सहन करने वाले लोग हो गए हैं कि अच्छा नस इक्वेशन ही है तो है। हम पूछ रहे हैं कि कहां से लाके वो घटा दिए, पोटेंशियल में से पोटेंशियल ने घटाए कि कुछ और घटाए, बोलो। P डेल्टा भी यदि लिख दें तो इधर डेल्टा NRT लिख सकते हैं। P डेल्टा भी को वर्कडन कहते हैं क्या, P डेल्टा भी इज इक्वल टू
वर्क डन, पढ़ते पढ़ते थक गया होगा जी। तो बताओ वर्क डन W बराबर क्या लिख दें हम? डेल्टा एन हो गया आपका मोल, मान लेते हैं, ये मान लेते हैं, यही डेल्टा एन भागा पड़ जाएगा लीटर में तो कंसंट्रेशन कहलाएगा। बोलो वर्क डन बराबर क्या लिख दें हम? RT। भी बराबर क्या होता है? पोटेंशियल भी, पोटेंशियल पोटेंशियल भी, पोटेंशियल भी बराबर क्या होता है? अब देखो इतना देर से चुप रहोगे अभी की उम्र में। बर्गेडन पर यूनिट चार्ज कॉल्ड पोटेंशियल, तो भी बराबर बोलो तो बर्गेडन, पुट द वैल्यू ऑफ बर्गेडन इन इक्वेशन 1। क्या जी पुट कर दें? पुट द वैल्यू, बाबू थोड़ा शांति से देखो ना, वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 1। तो V बराबर क्या लिख दें? RT बाई Q। Q बराबर फॉर्मूला पढ़े हो क्या? NE, है ना, पढ़ते पढ़ते थक गया होगा। Q बराबर NE, एक मोल इलेक्ट्रॉन, एक मोल हम लिए हुए हैं, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज? अरे 1 फैराडे यार। E बराबर F फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल। आप देखे V बराबर क्या फॉर्मूला निकल के आया? अभी तक देखे थे? हमारे बिना देखबो नहीं करते, हम बता रहे हैं, है ना, चूंकि हम और कहीं नहीं देखे, हम ही जानते हैं ये बात। V बराबर RT बाई, यानी पोटेंशियल का फॉर्मूला है RT बाई NF, जहाँ R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। आप देखिए ना कहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग पोटेंशियल, कहाँ चले गए थर्मोडायनामिक्स में, R लेके आ गए, गैस कांस्टेंट लेके आए। तो RT बाई NF यानी पोटेंशियल में से पोटेंशियल ही घटा है, पोटेंशियल में से पोटेंशियल ही घटा है, और उधर में ln में लगा है कंसंट्रेशन। ठीक है, तो RT बाई NF जो नस्ट इक्वेशन में है वो टर्म इक्वल टू, अब यही तो पूछने वाला है एडवांस में 1-2 साल में कि ये RT बाई NF है क्या, है ना, वेयर RT बाई NF इज ए पोटेंशियल, इज ए वर्क डन, कौन सा चीज है? तो पोटेंशियल में से पोटेंशियल घटा है, यानी यू कैन कैलकुलेट पोटेंशियल बाय दिस फॉर्मूला ऑल्सो, RT बाई NF लिख दीजिए अलग से। ये अलग से, ये अलग से है, ये जो हम फार्मूला ढूंढते रहते हैं ना, प्ले विथ फार्मूला करते रहते हैं, उसकी वजह से है कि RT बाई NF आया कहाँ से, छपा नहीं है अभी। छप तो सकता ही है। तो पोटेंशियल निकालने के लिए नर्स साहब जो है पोटेंशियल का ही इस्तेमाल किए हैं, पोटेंशियल में से पोटेंशियल घटा दिए हैं, टेम्परेचर जितना भी आप चाहिए वो रख सकते हैं। वेरी गुड। हंसता का है, आया तो कम से कम। अरे थोड़ा देखो ना हम ही को यार, हम कम खराब लगते हैं तुमको क्या? डिप्रेशन में चला गया है। अरे पढ़ो कुछ, समझे, कुछ भी दिमाग लगो, इतना ही देखो कि सर कितना दिमाग लगाते रहते, इक्वेशन में से ढूंढ के लाए कि ये RT बाई NF क्या है, यही ढूंढो।
ये नेक्स्ट इक्वेशन का इंट्रो था जी। नेक्स्ट इक्वेशन इसको बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन लगाने वाले हैं गैल्वेनिक सेल में, है ना। नेक्स्ट इक्वेशन ZnCu गैल्वेनिक सेल में लगाएंगे कि गैल्वेनिक सेल का नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगा। बड़े और लिख जल्दी। तो यहां से शुरू करो फिर से। नेक्स्ट इक्वेशन in case of galvanic cell, है ना। गैल्वेनिक सेल तो सबको कहते हैं, स्पेशली ZnCu के लिए। ऐसे आपको हम बता चुके हैं कि लगा किसी के लिए भी सकते हैं। लिकवा सरकाना मगल मंजन करकट फेकुनी सन पभक्कू AGHG PTAU आई बारात कल हनी सिंह फिर से शुरू। कोई दो एलिमेंट कहीं से उठा करके आप एक सेल बना सकते हैं। जिसका रड बनता है रड बने, जिसका रड नहीं बनता है उसको भी आप बना सकते हैं। कैसे बोलेंगे? वो ग्लास ट्यूब में प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेंगे और ग्लास ट्यूब में हाइड्रोजन गैस जैसे भरे थे वैसे ही कोई गैस होगा तो भर देंगे। यदि कोई लिक्विड होगा जैसे ब्रोमीन तो भर देंगे, उसी का इलेक्ट्रोड बन जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई गैस दे दिया तो हम डर के बैठे हैं कि अब कैसे बनाएंगे। तो इलेक्ट्रोड बनाते थे सर, जिंक रड लेते थे। यहाँ तो रडबे नहीं है तो लें कैसे? तो रड बना देंगे। कैसे बनता है पता चला ना? प्लेटिनम रड, ग्लास ट्यूब, ऊपर से उसमें भरा जाएगा। देखिए आप देखते रहिएगा। नेक्स्ट इक्वेशन ZnCu सेल के लिए बना रहे हैं हम। पहले देखिएगा, अभी लिखिएगा नहीं। Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जिंक बनेगा। रिडक्शन के टर्म में लिए हैं। इधर देखिएगा सिर्फ हम लोग लिखेंगे Zn से Zn2+ से Zn बराबर E0, Zn2+ से Zn माइनस, बोलो क्या लिखेंगे? RT बाई Ln Zn बाई Zn2+। Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन कराएगा, क्या बनेगा? तो बोलेंगे सर Cu, तो ECU2+ से Cu बराबर E0 Cu2+ से Cu माइनस RT बाई NF Ln Cu बाई Cu2+। क्या ZnCu गैल्वेनिक सेल में काम तो यही करना है। फिर E सेल बराबर हम लोग क्या पढ़ते थे? E राइट माइनस E लेफ्ट पढ़े थे, तभी नॉट लगा हुआ था। आज E नॉट नहीं लगा हुआ, E सेल निकाल रहे हैं। E राइट माइनस E लेफ्ट। राइट में कौन था? राइट में Cu था, है ना। तो E सेल बराबर E राइट Cu2+ से Cu माइनस E Zn2+ से
जेड एन। क्या राइट में था ना, राइट लेफ्ट समझ आ रहा है? सेल रिप्रेजेंटेशन करते थे, लेफ्ट इधर है हमारा, राइट इधर है हमारा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसको जो है ऐसे छोटा थोड़ा करते हैं। देखते रहना इधर। ई सेल बराबर, अब आप लोग बोलो वही लिखेंगे। ई सी यू टू प्लस से सी यू है, क्या लिखें? ई नॉट सी यू टू प्लस सी यू माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन सी यू बाई सी यू टू प्लस, यही ना लिखोगे? माइनस ई नॉट, अरे सब तो ऊपर लिखा हुआ है, बोलो ना रे। अच्छा बात मुंह से कभी निकला है? आर टी बाई एन एफ एल एन जेड एन बाई जेड एन टू प्लस, क्या? अब बोलो, अब इसको आजाद करते हैं, ये राइट और लेफ्ट समझाएं। ई सेल बराबर ई नॉट सी यू टू प्लस है माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन सी यू बाई सी यू टू प्लस। फिर वही बतवा बोल रहे हैं, बोलना चाहिए ये सब। जेड एन टू प्लस है जेड एन प्लस माइनस माइनस, यही एक बात होता है, इसी के लिए पूरा ब्रैकेट लिए, ब्रैकेट से खोले, और कुछ बात तो होने वाला नहीं। आर टी बाई एन एफ एल एन जेड एन बाई जेड एन टू प्लस, हो गया। अब एक साथ करना है, ई सेल बराबर ई नॉट सी यू टू प्लस से सी यू माइनस ई नॉट जेड एन टू प्लस से जेड एन। देखो तो लिख सकते हैं क्या? ये यहां है, ये यहां है, लिख सकते हैं। माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन सी यू बाई सी यू टू प्लस 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 आर टी बाई एन एफ एल एन जेड एन बाई जेड एन टू प्लस। अब बताओ, इस पूरे को हम ई सेल लिख सकते हैं। ई सेल बराबर ई सेल बराबर ई नॉट सेल, क्या? माइनस आर टी बाई एन एफ कॉमन हो जाएगा क्या? आर टी बाई एन एफ कॉमन हो जाएगा, एल एन सी यू बाई सी यू टू प्लस, और ये माइनस कॉमन लिए हुए हैं, ये प्लस है, क्या करें? माइनस है ना, एल एन जेड एन बाई जेड एन टू प्लस। बोलो और कोई काम? देखो ये लॉग ए माइनस लॉग बी का करेक्टर में जाएगा, और लॉग ए माइनस बी बराबर होता है लॉग ए बटा बी, है ना। लॉग ए माइनस बी, लॉग ए माइनस बी बराबर लॉग ए बटा बी, क्या? लॉग ए माइनस लॉग बी। अच्छा ये गलती लिख दिए, ब्रैकेट लगा दिए, ये गलती हो गया नहीं? अच्छा
लॉग ए, अरे जगह की कमी की वजह से भी कुछ कुछ करते रहते ना। लॉग ए माइनस लॉग बी। अब बताओ ई सेल बराबर क्या लिखें, तो लोग जान ही रहे हैं, ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन। ए माइनस बी, ए बटा बी, तो ए ऊपर क्या लिखाएगा, सी यू बाई सी यू 2 प्लस बाई जेड एन बाई जेड एन 2 प्लस। उधारो रिजल्ट तक तो पहुंच ही गए, केवल अरेंज कर देना है। जेड एन 2 प्लस ऊपर चल जाएगा, सी यू नीचे चला आएगा, और क्या हो रहा है, और कुछ होना है क्या उसमें, जगह की कमी है थोड़ा सा, हमें एक लाइन और चाहिए था। क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगे? देखो अब क्या करें, इतना में तो हो ही जाएगा। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन। सी और जेड एन ये दोनों को मेटल है, तो मेटल का कंसंट्रेशन कितना लेना है, 1, तो 1/Cu2 प्लस और 1/Zn2 प्लस। दिस इज अ नेक्स्ट इक्वेशन फॉर कौन सा सेल, गैल्वेनिक सेल। लिखो तुम लोग भी ऐसे ब्रैकेट में कॉपी में कॉलम ना बनाना, नीचे नीचे लिखते चले जाना। नेक्स्ट इक्वेशन यदि डिराइव करने आएगा ना फॉर गैल्वेनिक सेल, तब ये करना पड़ेगा कि डिराइव द नेक्स्ट इक्वेशन फॉर ZnCu गैल्वेनिक सेल। अब ये ZnCu ही देगा, ये भी जरूरी नहीं, यदि देता है तो हम कर ही दिए। आपके साथ AgCu गैल्वेनिक सेल भी हो सकता है, ZnAg गैल्वेनिक सेल हो सकता है, आयरन सिल्वर गैल्वेनिक सेल हो सकता है।
है ना। एल्युमिनियम सिल्वर गैल्वेनिक सेल हो सकता, कोई भी दो जोड़ा लेकर के जो है आपको गैल्वेनिक सेल बना करके कहेगा नस्ट इक्वेशन डिराइव कीजिए, तब ये, और डिराइव नहीं कीजिए केवल लिखिए, तब सीधा ये वो 1 नंबर का होगा कि राइट द नस्ट इक्वेशन फॉर द गैल्वेनिक सेल, तो ये सीधा लिख देंगे, है ना। और भाई साहब गुना करके नहीं लिखेंगे, है ना, गुना करके नहीं लिखेंगे। नस्ट इक्वेशन का मतलब है किसी भी टेम्परेचर पे और किसी भी कंसंट्रेशन में, और जो गुना करके किताब में इक्वेशन लिखा हुआ है उसमें टेम्परेचर 298 केल्विन मान लिया गया है ना। इसलिए यदि लिखता है क्वेश्चन में कि नस्ट इक्वेशन लिखिए तो वहां पर वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, न्यूमेरिकल बनाने में हम लोग वही इस्तेमाल करेंगे, हाँ वही इस्तेमाल करेंगे, न्यूमेरिकल बनाने में वही इस्तेमाल करेंगे। हाँ सर, देखिए पकड़ा। हाँ। तुम बात पकड़ लिए यार, है ना। इधर 2-3 क्लास से कहाँ थे? मतलब जो पढ़ रहे थे उसमें एक बात किया हुआ था, हम लोग ई सेल निकालते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिख के राइट माइनस लेफ्ट, किस टर्म में? रिडक्शन पोटेंशियल में, इसीलिए उसका हमने रिडक्शन वाला पार्ट लिया, होता तो ऑक्सीडेशन ही है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग ई सेल निकालते हैं तो इसको किस टर्म में लेते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म, इसीलिए वो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ही लिखे, होने से मतलब नहीं है ना। चूंकि आप देखें कि जो ऑक्सीडेशन में जाएगा वो रिडक्शन में भी जा सकता है, सिर्फ वैल्यू जो माइनस में होगा वो प्लस हो जाएगा, प्लस में जो होगा वो माइनस हो जाएगा। देखिए इतना लिखने के बाद उसको दिमाग में आया होगा तो सोचे सब गलती ये हो गया, यहाँ से होता। हाँ ठीक है, जिंक का होता तो ऑक्सीडेशन है, आज सर रिडक्शन लिख दिए हैं। जिंक का नहीं लिखे, जिंक आयन लिखल, हाँ जिंक उल्टा में है, यहाँ है। अब बताओ, तुम मैथ लगाओ, तुम मैथ ज्यादा पढ़ता है, प्लस से इधर माइनस हो जाएगा आगे कि नहीं? तो जिंक का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन है ना हुआ, जिंक आयन का रिडक्शन हुआ। मैथ में ज्यादा मजबूत रहता ना केमिस्ट्री से, इसलिए ये सब लफड़ा हो जाता है दिमाग में। अरे काहे लूटे हुए आशिक की तरह लग रहे हो यार। टाइट रहो। आशिक की तरह नहीं, लूटा हुआ आशिक की तरह लग रहा है। अब देखो, इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। ये आर टी बाई एन एफ एल एन, ये तो डिराइव कर दिए हम यहाँ पे। अब इसको लेके थोड़ा आगे बढ़ेंगे। लिख दिया है सब, और कोई कंफ्यूजन किसी को? सुनिए, अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड में क्वेश्चंस कंपटीशन में आ रहा है, ये जरूरी नहीं है कि ये माइनस में ही रहे, ये प्लस भी लिख सकता है ऑप्शंस में, 4 ऑप्शन बना के देता है ना, और लिखा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नस्ट इक्वेशन। अब उसको आप लोग ले लेते हैं हल्के में, आप खोजते रहेंगे माइनस, यहां माइनस ही रहने देते हैं, इसको उलट देते हैं ऊपर नीचे, तो सही हो जाएगा क्या? हो जाएगा ना गलत? तो ये यदि इक्वेशन में माइनस के जगह प्लस लिखा हुआ है और ये उल्टा लिखा हुआ है तो वो भी सही होगा। सही होगा कि नहीं होगा? आजकल वही ऑप्शन ज्यादा सही हो रहा
है ना, बचपन को तो याद रहता है। हाँ, माइनस के बजाय प्लस हो जाएगा, है ना। देखो ऐसे, ई सेल बराबर तुम खोजोगे ये, और ऑप्शंस में ये रहता ये है, मतलब चार ऑप्शन वहां पे रहता है ना, तो चार ऑप्शन में एक ऑप्शन में ऐसे भी लिखा हुआ है, यहाँ Cu2+, यहाँ Zn2+, और जो तुम माइनस वाला ढूंढ रहे थे उसके साथ भी उल्टे ही लिखा हुआ था, तो माइनस वाला तो गलती हो जाएगा, लेकिन प्लस वाला सही हो जाएगा। इसलिए ये सब टेक्निकल बात है, ये सब पर अभी ध्यान रखना है। ये सब मात्र छोटा छोटा बात करके सवाल आता है जो बिल्कुल आसान है। न्यूमेरिकल हम लोग माइनस वाले से ही बनाते हैं, याद वही रखना है माइनस वाला एक, लेकिन ये ऑप्शंस के अंदर की बात है, जो को माइनस प्लस में लिखा रहे तो उधर उलट भी सकते हैं। और जिंक और कॉपर रेड सॉलिड हो जाता है, इसलिए इसके कंसंट्रेशन को 1 लिया जाता है, पता है ना। तो बढ़े आगे, नाउ अब इसको आगे बढ़ाते हैं। क्या लेके हम लोग आए, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन Zn2+ बाई Cu। देखो बच्चा, एल एन को सॉल्व करने के लिए वैल्यू होता है 2.303 लॉग बेस 10, तो ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग Zn2+ बाई Cu2+। ऊपर वाला लाइन तो तुम लिखा ही होगा, अब उसके आगे बढ़ा देना, ठीक है। अब देखो, ये एक्चुअली में नस्ट इक्वेशन लिखना है और ऑप्शंस में इस तरह से है, तब ये भी सही है। अब यदि हम टेम्परेचर 298 केल्विन ले लेते हैं, इफ मान लेते हैं, है ना, जो जनरली सब क्वेश्चन में दिखेगा, टेम्परेचर 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड, आर की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, फैराडे F 96500 कूलम और कुछ, और इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग Zn2+ बाई Cu2+। एन के जगह भी आप 2 रख सकते हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, तो यहां पर 2 भी लिख सकते हैं। न्यूमेरिकल इसी पे बन जाएगा, अब कुछ करना नहीं है, है ना। फॉर Zn Cu सेल ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059/2 लॉग Zn2+ बाई Cu2+।
अरे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, जरूरी नहीं है हर एक अलग अलग में अलग अलग होगा, है ना। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन है, हर रिएक्शन में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, किसी में एक भी हो सकता है, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, जितना इलेक्ट्रॉन भाग लेगा उतना एन लिखना है नीचे, है ना। इसीलिए दूना लिखते हैं हम, ये नहीं पर रह जाते हैं कि सोचेगा हमेशा दुए लगाना है ना। सुविधा से दुर्घटना ज्यादा घट जाता है ना। अब इसका देखो भागा नहीं याद है 0.0295, लेकिन ना लिखेंगे हम, पूरा छोड़ के 0.0295 याद करने लगे तब मान चलेगा सभी जानबूझ के गड़बड़ हो गया, बोलेगा ये सब काहे के लिए याद रखते यार, 0.0295 भागा हुआ देख के याद कर लो एक के बाद। ये वाला जो रटने वाले लोग हैं वो ये रटेंगे, क्वेश्चन न्यूमेरिकल इस पे बनेगा। नेक्स्ट इक्वेशन लिखने कहेगा ये वाला लिखेंगे, ये भी लिख सकते हैं तो इसमें एक अक्षर और ज्यादा हो जाता है, ये वाला ठीक है, ठीक है। वो माइनस वहां प्लस होगा, ये उलट जाएगा। बढ़े इन जनरल, अब आप मेरे साथ देखिए, वो ZnCu के लिए था। इन जनरल कोई रिएक्शन हम लिख देते हैं आपको, ABB, जी बोला ABB, CD, स्मॉल सी स्मॉल डी क्या है, मतलब कि समझ ही रहे होगे। तो इस रिएक्शन के लिए नस्ट इक्वेशन लिखना है, तो इसका नस्ट इक्वेशन क्या होगा, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस RT बाई NF ln C to the power small c D to the power small d A to the power small a और B to the power स्मॉल b। यानी जो प्रोडक्ट में है वो ऊपर लिखना है, जो रिएक्टेंट में है वो नीचे लिखना है। सिमिलरली अभी जो रिएक्शन हो रहा था ऐसा था, ZnCu2 प्लस एरम Zn2 प्लस Cu, ई सेल बराबर एग्जैक्टली ई नॉट सेल माइनस RT बाई NF ln Zn2 प्लस Cu बाई, अरे यहीं देखो यार, Cu2 प्लस इंटू Zn। एक्चुअली मैं ऐसे लिख रहे थे, लेकिन Cu Zn का कॉन्सेंट्रेशन बन ही लेना है, इसलिए ये वाला पार्ट कैंसिल हो जा रहा था। तो जहां भी सॉलिड रहेगा उसमें वो वाला पार्ट कैंसिल कर दीजिएगा, लेकिन जनरली आप लिखिएगा यही फॉर्मेट में, ठीक है। अब आपको हम बताते हैं कि ये लिखने क्यों आता है। अब जैसे कि एक सेल और पढ़े थे आप, जिसका फोटो हम ही बनाए थे, उसमें Cu और Ag था। तो यदि ये सेल Cu और Ag का है तो Cu2 प्लस Cu प्लस Ag प्लस Cu2 प्लस प्लस Ag, और इसको जो बैलेंस करते तो 2Ag और 2Ag, ठीक है। इसके लिए बोलता है नेक्स्ट इक्वेशन लिखिए, ठीक है। देखते रहिएगा, अभी सब कुछ खत्म हो गया या हमें आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। ई नॉट सेल माइनस RT बाई NF
ln क्या ही करेंगे, Cu2 प्लस ऊपर प्रोडक्ट में है Ag तो सॉलिड रेड है, और नीचे क्या करेंगे Ag प्लस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, यही जो कुछ नहीं समझ में आता है इसी के लिए ये आता है। Ag पर क्या करेंगे स्क्वायर। आप देखे थे C टू दी पावर C, A टू दी पावर A, B टू दी पावर B था, तो यहां 2Ag है, तो Ag का पावर कितना करेंगे 2। समझ पा रहे हैं। अब यही नेक्स्ट इक्वेशन कहेगा, अरे समझा क्या क्या है, क्या बोले समझे, अरे ये सर बोलो ना यार। हाँ, अब देखो यही बात यदि इस तरह से लिखने आता है कि राइट द नेक्स्ट इक्वेशन, इसके लिए भी एट 298 केल्विन, एट 298 केल्विन, यदि क्वेश्चन में 298 केल्विन का मेंशन है तो फिर हम ये ना लिखेंगे, हम सीधा वो वाला लिख देंगे, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059/2 लॉग Zn2 प्लस बाई Cu2 प्लस। अब ये इसका कॉन्सेंट्रेशन देता तो न्यूमेरिकल बन जाता, तो दिक्कत है क्या है, उतने के लिए न्यूमेरिकल रुका हुआ है। अब खाली कंसंट्रेशन देगा बन जाएगा पूरा का पूरा। क्या इसके लिए भी नेक्स्ट इक्वेशन लिखना होता कितना केल्विन पे, एट 298 केल्विन पे, तो ई सेल बराबर, अरे ये सब जो अच्छा बात है मुंह से निकलेगा नहीं, ई नॉट सेल माइनस बोलो 0.05, कई इलेक्ट्रॉन लेंगे, एक ठो कि दो ठो, हाँ 2 ही इलेक्ट्रॉन लेंगे, क्योंकि 2 प्लस दिखाई दे रहा है आपको, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा कॉपर से सिल्वर की तरफ, 2 एलन की जगह लॉग Cu2 प्लस बाई Ag प्लस होल स्क्वायर। ये नेक्स्ट इक्वेशन, ये नेक्स्ट इक्वेशन है 298 केल्विन। लिखो बुझे। हाँ, अब तो गुना हमको करा रहे थे शुरू में, अब गुना हम यदि कर देते शुरू में तब हो जाता ना गड़बड़। इतना लंबा चौड़ा बात कैसे करते, 1 घंटा तक लपेट दिए हम आप लोगों को, देखे उतना ही इक्वेशन में है। पढ़ लो, ये सब डिस्कशन तो लाइफ में चलता ही रहेगा, डॉक्टर बनने के बाद तो होता ही है सब बात। नहीं, डॉक्टर बनने के बाद जो भी करना है थोड़ा लार्ज करना। एक तो डॉक्टर साहब को कल गूगल पे खोज रहे थे, 18,000 करोड़ के मालिक हो गए, 47 साल उम्र है, 18,000 करोड़। साउथ के डॉक्टर है, रेडियोलॉजिस्ट, कैंसर का केमो, कैंसर रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, रेडियोलॉजिस्ट, 18,000 करोड़। टाइगर श्रॉफ को कितना फिर देख रहे थे। अबू धाबी में हॉस्पिटल खोल के रखे, इंडिया ही नहीं मतलब वहां भी लोग जाता होगा। अभी उम्र है 47, 47 या 48, आई कमाते रहेगा 90 ईयर तक, कभी रुकता ही नहीं है। डॉक्टर साहब को कभी रिटायर होते देखे, वो जितना बूढ़ा हो जाए, हाँ 60 ईयर में सब कहता है कि अब बहुत हो गया, और डॉक्टर साहब कहते हैं अब तो हम शुरू हुए।
अब तो हम डॉक्टर हुए हैं, हाँ, उसके बाद भी 25 साल रिपीट देंगे। हाँ, तभी ना 2 साल और, लेकिन 4 साल के बाद 2 साल में भी तो कुछ कुछ मिलता है। हाँ, उस समय भी मिलता है सामने, फिर 2 साल जो करता है तो आदमी पार्ट टाइम कुछ करता ही है। हाँ, इधर में देखते हैं कभी कभी कोई लोग जो है ना, मेडिकल वाले को बुरा कहते हैं कि भाई 8 साल पढ़ना पड़ेगा, ऐसे करके। है ना, तो 4 साल तो पढ़ना ही पड़ेगा, इधर बीएससी करने में भी 4 साल तो पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद 2 साल तो सरकार भी तो पैसा देता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग, ये 60-70 हज़ार रुपया तक देता है। उसके बाद एमएस लोग करते हैं, तो आप यदि कुछ करिएगा, पार्ट टाइम कुछ कर नहीं सकते, 4-6 घंटा कॉलेज में पढ़ना है तो कमाना स्टार्ट हो जाता है। हाँ, अब एमबीबीएस में हो गया, नीट कर लिए, कॉलेज में एडमिशन ले लिए, अब बैठ गए बाबा की जयकारा पे, तब क्या ही होगा 4 साल में, फिर गड़बड़ हो जाएगा। फिर गड़बड़ हो जाएगा। सीनियर डॉक्टर हिस्ट्री लिखने के लिए भी न रखेगा। नहीं, कभी कभी बड़ा वाला डॉक्टर सब देखते हो हिस्ट्री लिखने के लिए 2-4 को डॉक्टर आगे रखे रहता है, पूछो कि क्या हुआ था, और चीटा पे लिखा रहता है तो दवाई लिखते हैं। वो जो बाबा के करीब वाला लोग रहता है उसको कहते हैं ना भाई ना लिखेगा, ये पता नहीं अपने लिख देगा था, इसलिए गड़बड़ा जाएगा। इसलिए वहां भी 4 साल ईमानदारी से पढ़ देना है, क्योंकि इधर बीएससी करके कुछ होता नहीं है ना यार। होता है कुछ गांव में, अब तो गांवों में जितना मिलता है, क्या किए हो जी, बीएससी पास है। कहने में भी खराब लगता। अरे नंबर ले लो, देखो ऐसे ही जमात बनता है, फिर तुमको वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। आज तुम उसके मोबाइल से कुछ शेयर करोगे तो कल तुम्हारा भी शेयर करना चाहेगा कि नहीं चाहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग अब पढ़ने वाले हैं, अभी बहुत पढ़ना है। रिलेशन बिटवीन ई नॉट एंड के सी। ई नॉट सेल, ई नॉट सेल एंड के सी। केसी याद आया कुछ? चलो केसी से ना याद आए तो कोई खराब बात तो नहीं याद आया। केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना। अभी अभी आप देखे हैं ए प्लस बी बी दैट इज इक्वल टू सी सी प्लस डी डी। ई सेल बराबर, ए भाई 1 मिनट देखो इधर, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, तुम पीछे छूट जाओगे। माइनस आर टी बाई एन एफ, क्या सीखा है अभी, एल एन सी टू द पावर सी डी टू द पावर डी ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी। सिंस सी टू द पावर सी डी टू द पावर डी ए टू द पावर ए और बी टू द पावर बी को हम लोग रिएक्शन क्यूसेंट कहते हैं, क्यूसी कहते हैं। और रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पे आ जाता है तो इसी क्यूसी को केसी कहते हैं। तो ई सेल बराबर हो जाएगा ई नॉट सेल
माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन क्यू से। ठीक है, सुनते रहेगा, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। एट इक्विलिब्रियम क्यू सी बराबर के से और ई सेल बराबर 0। जब रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो नो नेट करंट इज फ्लो, नो नेट इलेक्ट्रॉन इज फ्लो, नो करंट इज देयर। रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ गया मतलब रिएक्शन डेड हो गया, ये सेल काम नहीं करेगा। तो ई सेल बराबर 0। तो अब देखो ये केमिस्ट्री है जहां 0 बराबर भी कुछ होता है। ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ, एल एन के जगह एल एन और क्यूसी के जगह ई सेल को जब 0 लिखे तो क्यूसी को क्या लिखना पड़ेगा हमें, केसी। तो देखो 0 बराबर भी इतना बात हम ही लिख सकते हैं। मैथ में 0 बराबर 0 ही होगा, उसमें क्या करें, नहीं तो 0 गुना 10 कर सकते हैं नहीं। लेकिन हम लोग देखिए ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ है ना, वैसे और कुछ जानता है सब, ठीक ही है। अब ई नॉट सेल उधर गया, माइनस ई नॉट सेल बराबर माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन के से। अब बोलो माइनस माइनस काट दें तो ई नॉट सेल बराबर ये माइनस माइनस कट गया आर टी बाई एन एफ एल एन के से। अब तुम लोग अपने ड्राइव कर दोगे आगे, क्या लिखेंगे 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग के से। अब इसमें टेम्परेचर यदि 298 केल्विन ले लेंगे तो ई नॉट सेल बराबर क्या ले लेंगे 0.059 बाई एन लॉग के से। देयर विल बी द रिलेशन बिटवीन ई नॉट सेल एंड के से। ये भी और ये भी लॉग के सी निकालना, ई नॉट सेल गुना एन 0.059, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का खेला है। देख रहे हो कौन कैसे कैसे जुड़ा रहता है। लिखते जाना है, आज फॉर्मूले बहुत सारे हैं, जो फॉर्मूले ना है
बीच में क्वेश्चन भी बता सकते थे, लेकिन वो कॉन्सेप्ट में ब्रेक लग जाता। इस वजह से डेरिवेशन डेरिवेशन और एक डेरिवेशन है जिसमें गिब्स एनर्जी आता है डेल्टा जी, है ना। तो इसे फार्मूला कोड करके रखना है, न्यूमेरिकल जैसे ही आएगा लगा देंगे कि इसमें क्या लगेगा, केसी दिया है और ई नॉट निकालना है तो लगा देंगे, है ना। तो सब लिंक है, जैसे वो पीछा छोड़े थे वहीं से आगे बढ़े, इसीलिए एक साथ बता रहे हैं। कभी कभी होता है कि सर नस्ट इक्वेशन बताए थे ना, पूरा पर एक क्वेश्चन बता दे, क्वेश्चन में तो बता करेंगे। क्वेश्चन में तो दे दिए हैं पहले, जरा मतलब किताब कॉपी चलता है तो बनाना, है ना। दो टॉपिक का डीपीपी मिलना था, देख लीजिएगा, सबके पास में है। एक ठो था ईएमएफ ऑफ सेल और एक ठो था नस्ट इक्वेशन एंड रिलेटेड इक्वेशन, दोनों रहना चाहिए, है ना। जिनको एक भी मिला होगा तो शायद उसमें 3 पेजेज होंगे, 2 मिला है तब तो ठीक ही है, जिनको एक मिला है उसमें 3 पेज होगा, तो दोनों दोनों जुड़ा हुआ ही है। हाँ, लेकिन यदि 2 ही पेज वाला डीपीपी मिला होगा तब उसमें एक कमी होगा। ऐसे कैसे मारते हो जी? उसको तंग करता है ये तुम लोग। अब देखो गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी को डेल्टा जी लिखते थे और डिफाइन करते थे मैक्सिमम अवेलेबल वर्क डन फ्रॉम द सेल, known as गिब्स एनर्जी। डेल्टा जी बराबर माइनस डब्ल्यू मैक्स, मैक्सिमम एनर्जी। सुनते रहना 2 मिनट, फिर हो जाएगा अच्छे से, वो समझ जाओगे। W बराबर मतलब डेल्टा जी बराबर माइनस डब्ल्यू, माइनस मतलब है एनर्जी रिलीज। एक सेल या बैटरी बनाएंगे तो उससे कितना वर्क डन मिलेगा, है ना। वर्क डन फ्रॉम द सेल, मैक्सिमम अवेलेबल वर्क डन फ्रॉम द सेल इज कॉल्ड एज गिब्स एनर्जी। अब पढ़े हम लोग V बराबर W बाई क्यू, तो W बराबर वी क्यू। V को यहां पर हम लोग क्या लेते हैं, E लेते हैं, है ना। पोटेंशियल को ही EMF कह रहे हैं, तो V बन गया E सेल और Q बराबर NE। अब बताओ वर्क डन बराबर E सेल N और E के जगह, चूंकि 1 मोल से बात होगा तो E के जगह फैराडे, तो W बराबर क्या निकल के आ गया, W बराबर निकल के आया माइनस, तो बाद में लिखेंगे NF E, है ना। तो डेल्टा G बराबर अब क्या लिखें, माइनस NF E नॉट, W की जगह पे NF ही लिखेंगे, E नॉट नहीं लिखेंगे, फिलहाल E लिखेंगे, E सेल। या फिर यदि स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी की बातें होगी, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी जनरली बात इसी की होती है, एट एसटीपी बातें होते रहती है इसकी,
है ना। तो डेल्टा जी नॉट लिखना होगा बराबर -NF ई नॉट, है ना। डेल्टा जी नॉट सेल बराबर -NF ई नॉट सेल। समझ गया क्या? डेल्टा जी नॉट सेल बराबर -NFE, और -NFE कहां से आया हम ये भी बताएं आपको सामने, है ना। V इज इक्वल टू पोटेंशियल बर्कडन पर यूनिट चार्ज। हम लोग ऐसे फील कराते हैं आपको जैसे हम रोज नए हैं, आप लोग अपने से पुराने क्यों हो जाते हैं? नहीं, तुम लोग अपने से वैसे सुस्त रहेगा या अगल बगल वाला से बदमाशी करते रहेगा। लिख दिए मैक्सिमम अवेलेबल बर्कडन बाई द सेल फ्रॉम द सेल एक ही बात है, और बाई द सेल है इसीलिए माइनस लगाए हैं। ठीक है, ठीक है। डेल्टा जी सेल, है ना, वो तो वहां तक हो ही गया। ऑल्सो करके लिखना है, क्योंकि फॉर्मूला मिलने भर का देरी है, फिर हम चैन से कहाँ रहते हैं। डेल्टा जी नॉट बराबर -NFE नॉट, यही ना पड़े जी। सिंस याद करो तो ई नॉट सेल बराबर भी कुछ पढ़े थे, नहीं पढ़े थे क्या? क्या पढ़े थे? 2.303, 2.303 RT बाई NF log KC पढ़े थे। ई सेल बराबर, अब डेल्टा जी में पुट कर देते हैं। देन बाबू थोड़ा हल्ला नहीं करो, देखो क्या कर रहे हैं। -NF
ई नॉट के जगह पे 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग के सी, तो एन एफ से एन एफ कट गया ना जी। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 आर टी बाई लॉग के सी। जानते हो ये इक्वेशन एग्जैक्टली तुम लोग को थर्मोडायनामिक्स में पढ़ना था, जिसको गिब्स इक्वेशन के नाम से जाना जाता था। और हम कहते थे वहां पे कि भाई ये इक्वेशन तो अभी प्रूव नहीं करेंगे, गिब्स इक्वेशन के रूप में लिख लो। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में अपने आप ही प्रूव हो जाएगा कि कहाँ से आया, पता चल जाएगा। डेल्टा जी नॉट बराबर 2.303 आर टी लॉग के सी, इसको गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन भी कहते हैं। उम्र ही अभी वही है। हाँ। अभी वैसे ही चलता है। 2.303 आर टी लॉग के सी है। पाँच मिनट है समय। एक मिनट एक मिनट, इसको थोड़ा सा और बढ़ेगा ये। हाँ इतना जल्दी में नहीं बढ़ेंगे, बढ़ेंगे अगले दिन बढ़ेंगे, ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। क्या बाबू क्वेश्चन?